चैनल में स्वागत है। आज हम कुछ प्रतिनिधित्व के मामले में, उसके संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। हमारे साथ है आदरणीय डॉक्टर बीपी अशोक साहब, जो कि इस प्रतिनिधित्व के मामले में हम चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है। सर, आप प्रतिनिधित्व के अधिकार के बारे में कुछ बताएं। भारत में इस संबंध में क्या किया जाना चाहिए? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व के संबंध में जी काफी कुछ लिखा है जी। और उनकी इच्छा ये थी जी कि प्रतिनिधित्व के संबंध में लोगों को ये लगे जी कि वो लोगों का प्रतिनिधित्व है। जी जी दूसरी बात ये है कि उनके विचारों का, उनकी इच्छाओं का जी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जी तीसरी बात, सभी वर्गों को ये लगे कि हमारा प्रतिनिधित्व, चाहे बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी को ये महसूस हो। जी इस तरह की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, इस तरह का प्रतिनिधित्व हो, जी इसी तरह के इलेक्शन हो। तो जो भारत का प्रतिनिधित्व है, राइट टू वोट तो है आर्टिकल 326 में, लेकिन जब हम तुलना करते हैं विदेशों से, ये कोई एकेडमिक डिस्कशन है, एकेडमिक रिसर्च वर्क है ये। अगर हम इंग्लैंड से तुलना करें तो इंग्लैंड की जो जनसंख्या है वो 5.5 करोड़ है और उसके जो प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या है 1500 के आसपास। 650 के ऊपर तो अकेले हाउस ऑफ कॉमन्स में है। दूसरे फ्रांस के अंदर वहाँ की जनसंख्या 6.5 करोड़ है, 903 है। अमेरिका की जनसंख्या 41.42 करोड़ है, जहाँ के प्रतिनिधियों की संख्या 535 है। इटली की जनसंख्या अभी 6.5 करोड़ है, उसके आसपास, उससे अधिक ही होगी 1865 है। और जो हम अपने पड़ोसी देशों में देखें तो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, लगभग जनसंख्या 17.5 करोड़ होगी, उसके 350 करीब MP हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में 16.5 करोड़ के ऊपर आबादी है और जो प्रतिनिधियों की संख्या 342 है। अगर हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को या नेपाल को, भूटान को देखें तो और स्थिति बदतर हो जाती है। लेकिन चाइना को तो देखना पड़ेगा। चाइना की जनसंख्या 135 करोड़ के ऊपर है और उसके जो प्रतिनिधियों की संख्या है 2987 है, लगभग 3000 के आसपास। तो निश्चित रूप से हमारे जो जनसंख्या है 125 करोड़ के आसपास है और इसके प्रतिनिधियों की संख्या 795 से 802 तक रहती है। तो अगर यही प्रतिनिधियों की संख्या 2500 से 3000 के आसपास हो जाए तो इसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भाषा में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। उसमें किसी को ये नहीं लगेगा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और आज रिप्रेजेंटेशन की कमी की वजह से बहुत से लोग अनरिप्रेजेंटेड है पूरे देश के अंदर। लगभग इतने लोग हैं जितने बड़े बड़े देशों की जनसंख्या नहीं होगी इतनी, जितने लोग अनरिप्रेजेंटेड महसूस करते हैं अपने आप को। और अगर 2500 से 3000 के आसपास होती है जनसंख्या तो लगभग लोगों को, सभी को ये लगेगा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन भी संसद में है। तो ये एकेडमिक रिसर्च वर्क है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या के साथ साथ समय समय पर रिप्रेजेंटेशन का साइज बढ़ने लगता है। रिप्रेजेंटेशन अच्छा होने से कोई समस्या नहीं आती। लोगों की जो मांग होती है, लोगों की जो चाहत होती है, इच्छा होती है, वो पूरी होती रहती है। और निराश जो नागरिक होता है वो सड़कों पे भी कम उतरता है। निराश नागरिक अपराध भी कम करता है। निराश नागरिक और निराश तबका जो भी है उसको लगता है कि हम जो भी बात कहना चाहते हैं उसको हम शांति से, कानून का सम्मान करते हुए, संवैधानिक तौर तरीके के अनुसार हम अपनी बात को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपना जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है उसमें इस बात को पहुंचा सकते हैं और वो बात पहुंचेगी। निश्चित रूप से ये बहुत कारगर साबित होगा लोकतंत्र को सफल करने में भी। और संविधान की जो इच्छा है, जो संविधान की स्पिरिट है, उसको भी लागू करना है। यदि ये संख्या बढ़ती है 2500 से 3000 के आसपास तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी लोकतंत्र के इतिहास में। यानी सर, कहने का मतलब है कि जब अन्य देशों से तुलना करते हैं, जो हमारे देश में प्रतिनिधि हैं, जो जनता की बातों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जब कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि बहुत स्थिति यहाँ पे कम है। उसके हिसाब से हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, अभी समय की जो मांग है। जी जी मेन मोटिव सर इसी का यही कि जो प्रतिनिधित्व जो है बढ़ना चाहिए इस देश में। जी बिल्कुल बढ़ना चाहिए जी, उसकी अत्यंत आवश्यकता है। तो जैसा कि देखा आप लोगों ने, सर ने बताया कि जो हम जब अन्य देशों से तुलना करते हैं तो
और तुलना करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं? क्योंकि जब हम जो प्रतिनिधि है हमारे समाज का, जो हम चुन के भेजते हैं, यदि उनकी संख्या कम होगी तो जो रियल में जो बातें हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं, क्योंकि संख्या ज्यादा है और रिप्रेजेंटेटिव कम है। इसलिए इस बात पे हम चर्चा कर रहे थे सर के साथ, और सर ने बहुत अच्छा रास्ता बताया जो कि संवैधानिक दायरे से होके गुजरता है। और जो है कि यदि संख्या बढ़ती है तो जो हमारा जो है प्रबुद्ध भारत या जो हम सशक्त भारत के जो सपना देख रहे हैं, आगे बढ़ाने का जो सपना देख रहे हैं, वो वास्तव में वो बहुत आसानी से जो है वो अचीव हो जाएगा। SMTV 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। खबरों में बने रहने के लिए